शरणित पराधीश बलि नंदन बाणासुर जी, आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। कि इसलिए सुधारस बरसाने को परवाणी में घुमनु आए हैं, इनको बिलोक कर मन मयूर नट हेतु पंख फैलाए हैं। तिरहुत नगरी हो गई धन्य, ये मानव विमुख दिखलाते हैं। मिथिला के गली सारे मन फूले नहीं समाते हैं। एक भूल हो गई हमसे, जो आगम संदेश ना पहुंचाया। केवल आपको मैंने आमंत्रण नहीं दिया, यह हमसे बराबर भूल हुई, इसलिए भूल क्षमा कीजिए मेरी, हे बेक विशद कीजिए दाया। हो जाए कदाचित भूल फिर से, कुछ भी गए को ना बिसराना। राउर सम्मुख हूँ तुच्छ जीव, तुम मृदुता की खाना। आओ पुनः ले भेंट जरा, हे शंकर किंकर कल्याण करो। आओ पुनः ले भेंट जरा, शंकर किंकर कल्याण करो। कन्या का पूर्ण स्वयंवर हो, वर कुशल कामना बाण करो। बेटी सीता का स्वयंवर पूर्ण हो जाए, बस यही भगवान शंकर से प्रार्थना करें। वास्तव में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगी शीरज आप नित्य में निमित्त में मोक में विमोक में अनप्रसाद में आकुंचन में कूर में किंकल में देवदत्त में धनंजय में पद में पदार्थ में सब में राम रामत्व का दर्शन करके सिया राम में सब जग जानी सार्थक कर दिया। आप वास्तव में भू भूम अचला अनंतरा विशंभरा किरु किरी मही क्षमा क्षिति धरणी धारणी वासुमती, आप वास्तव में जनक पिता भूपाल मणि नाम सार्थक कर दिया। पृथ्वी से पुत्री को उत्पन्न करके जय जय भोलेनाथ की जय 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 भोलेनाथ। आसन सुशोभित करें, यहाँ की व्यवस्था आपके हाथों में। जो आज्ञा। वाह, यही मिथिला है। कोई सेवक श्री महाराज जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। सुभाष, क्या आदेश है महाराज? जाओ जाकर विदेह को अवगत करा दो, लंका से रावण का आगमन हुआ है। जय हो आपकी। श्री महाराज जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। क्या समाचार महाराज, लंका से श्री रावण जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? दशानन आए हैं द्वार पर। हाँ, हाँ। अरे बड़ी कृपा की है उन्होंने पधार कर। चलो चल करके उनका स्वागत करें। जो आप पोलस कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट वेदक वीर शास्त्र श्री रावण जी, दशवाल जी, दशकंदर जी, दशानंद जी, दशग्रीव जी, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। आपके श्री चरणों की रज अपने माथे का चंदन बना करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपका स्वागत अभिनंदन वंदन। अष्टांग योगी शीरध्वज यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धैर्य धारणा समाज से परिपूर्णित अष्टांग योगी शीरध्वज अपने मस्तक पर भगवान शंकर के त्रिपिंड को धारण करने वाले ऐसे महान प्रिय गुरुबंधु शीरध्वज, अपने कंठ पर मां सरस्वती का भाष कराने वाले ऐसे महान योगीराज शीरध्वज, अपने हृदय में भगवान शंकर की प्रतिमा को स्थापित कराने वाले ऐसे महान योगीराज शीरध्वज, तो सुना तुम्हारे ऐसे सुंदर वाणी के द्वारा सुंदर स्नेह भरे शब्दों को हृदय गदगद हो गया। योगी विदेश सुना है तुम्हारे यहाँ पर पुत्री का स्वयंवर चल रहा है, उसमें मैं भी रखने आया हूँ पुत्री सीता के स्वयंवर को। चाहता हूँ तुम्हारे पास अनेक कार्य होंगे, आप अन्य कार्य देखो, यहाँ की व्यवस्था मैं स्वयं संभालता हूँ। जय हे भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाकी के पावन पिनाक,
सर्वप्रथम इस रावण का प्रणाम स्वीकार करें। भगवान आप चिंता न करो, अब ये लंकापति रावण यहाँ आ गया है। उपस्थित विद्वत समाज के अंतर्गत समस्त नरपालो महिपालो कान खोलकर हमारी घोषणा को सुन लो। प्रमाण पत्र उसे दे दिया जाएगा। हमारा विरोध अजगर टूटने से नहीं, बल्कि यहाँ की व्यवस्था से है। 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला, सोने के सिंहासनों पर देश देशांतर के आए हुए नरपालों को योगी के द्वारा बिठाया गया। इसके उपरांत इसी 84 योजन के पांडाल में जिस समय मैं दृष्टिपात करता हूं तो देखता हूं सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल। ऐसा क्यों भाई? समानता है तो फिर ऐसा क्यों? वो एक सिंहासन सभी सिंहासनों से पृथक क्यों, अलग क्यों, इतना सुंदर क्यों? अगर कोई हो मेरे सम्मुख आए, अन्यथा कान खोलकर इस रावण की घोषणा को वो सुन ले। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैदानी अधिवेशन में इस अजगब का कर्षण होगा तो ये चंद्रहास होगा, बाणों का। हेलो, और इसी क्रम में 51 मुद्रा। विद्युत जन, यहाँ का एक एक बच्चा ज्ञानी है। पुरनर नार सुभग सुख संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ सब ज्ञानी हैं, सब गुणवान हैं। और जहाँ का राजा स्वयं अष्टांग योगी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योगों से भरपूर जहाँ का राजा, और वहाँ के राजा ने जो व्यवस्था बनाई है, 14 कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठे महिपाला, अपर मंच मंडलीय विलासा। वहाँ पर एक प्रकार की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर 4 प्रकार की व्यवस्था है। और 4 प्रकार की व्यवस्था में चारों प्रकार के लोग बैठे हुए हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु, अपने अपने अनुसार अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार बैठे हुए हैं। वहीं पर एक मंच बनाया गया है जो सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। तो तुम्हारी वहां पर दृष्टि पहुंच रही होगी, तो वहां पर कौन विराजमान है? मुनि समेत 2 बंधु तहां बैठारे महिपाल। मुनि के समेत, वो मुनि कौन है? कोई साधारण मुनि नहीं है, वो भी सृष्टि के द्वितीय विधाता महामुनि विश्वामित्र जी महाराज, और उनके साथ में 2 राजकुमार हैं जो उनको वहां बैठाला गया है। वो मंच उनके लिए दिया गया है। तो इसमें जो विरोध किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? यहाँ ज्ञानियों की नगरी है, ज्ञानी राजा है, ज्ञानी मंत्री है, तब यहाँ पर व्यवस्था में कोई विधान नहीं होना चाहिए। व्यवस्था सबके अनुरूप बनाई गई है। यहीं पर हमारा अल्प विराम है। श्री बाणासुर, हालांकि मेहनत तुमने की पर वहां तक पहुंचे नहीं। जो यात्रा मैं करा रहा था उस यात्रा अभी पथ पर नहीं पहुंची। तुम्हारे द्वारा कहा गया यहाँ सभी लोगों को सब प्रकार के आसन है, उत्तम मध्यम नीच लघु। ये 4 जो आसन है ये प्रवासियों के लिए, आए हुए अतिथियों के लिए नहीं है। अतिथियों के लिए 14 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला, सोने के सिंहासनों पर देश देशांतर के आए हुए नरपालों को बिठाया गया। सत्य है। हमने कहा सब मंचन से मंच एक,
ऐसा क्यों? तो तुमने जोड़ दिया, बोले वहां किसे बिठाया गया? बोले सृष्टि के द्वितीय विधाता महामुनि विश्वामित्र को बिठाया गया। अच्छा, विश्वामित्र को तुम सृष्टि का द्वितीय विधाता मानते हो, बहुत साध बात तुम्हारे लिए, मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि विश्वामित्र हमसे बड़ा वाला अपराधी, रावण तो अपराधी है ही, पर हमसे बड़ा आतंकवादी अगर है तो वो विश्वामित्र। ऐसे नहीं, जिसके द्वारा श्री वशिष्ठ जी के पुत्रों का वध करवा दिया जाए, एक पुत्र का नहीं 100 पुत्र मरवा दिए गए। तो जो बताओ, 100 पुत्र मरवाने वाला व्यक्ति हो, मारने वाला हो, किसी के 100 पुत्र को यदि विश्व में कोई मार देगा तो उससे बड़ा कोई आतंकवादी है? उससे बड़ा कोई पापी है? कोई नहीं। केवल रावण को बताया जाता है बोले पापी है। बोले उससे वहां बिठाया गया। अच्छा, साथ में बोले 2 बंधु मरो, क्यों? फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्यों उन्हीं को क्यों बिठाया गया? भाई, उन बालकों के अंदर ऐसा क्या है जिसे बिठाया जा रहा? और भी तो नेपाल है, उन्हें ना वहां बिठा दिया जाता। कोई बात नहीं, बात अजगौ से संबंधित है। हमने कहा था अजगौ टूट जाए, हमारा कोई विरोध नहीं। विरोध सिर्फ हमारा है कि एक ज्ञानी के द्वारा बिठाने की जो व्यवस्था है ये बहुत अलग है। ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने उपाधि उसको विश्वामित्र से जोड़ दी, बोले विश्वामित्र को बैठने के लिए वहां दिया गया। तो ये सत्य है कि संसार में वर्ण, अब देखो यात्रा मैं कराता हूं, संसार में वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 3 वर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का पूज्य होता है, वो होता है श्रीमान जी ब्राह्मण। 3 वर्ण ब्राह्मण की पूजा करते। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, ब्राह्मण किसकी पूजा करते? तो बताया गया कि ब्राह्मण संत की पूजा करते। ब्राह्मण संत की पूजा करते हैं। योगी विदेह ने यदि संत को देखा कि संत समुदाय आया, संत मंडली आई, तो इतना सुंदर सिंहासन, तो केवल वहां संत ही विराजमान होते, न कि राजकुमारों को विराजमान कराते। और अगर राजकुमारों को विराजमान कराया है तो फिर श्री बाणासुर विचार करो, प्रण क्या है? सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जैतोरा। त्रिभुवन जय समेत बदे ही, बिना विचार बरऊ हटते ही। प्रण है जो तोड़ दे, जो तोड़ दे। और खोज किसकी चल रही है? अलौकिक की। ये विचार की बात है। खोज अलौकिक की। अजगौ अलौकिक, सीता अलौकिक। अलौकिक का वर्णन करने वाला होता है पारलौकिक। तो खोज चल रही है पारलौकिक अर्थात अलौकिक की। और यहाँ उपस्थित देश देशांतर के नरपाल, प्रण सुनाया जा रहा है नरपालों को। इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए, जो कि खैर कोई बात नहीं। तुम समय को देखो, अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। श्री बाणासुर जी, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगम का कर्षण होगा तो इधर देखो, चप 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 के चंद्रहास मां बाणों का वर्षण होगा। ये बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी। फिर लौट मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी। ये लोथों के लग जाए पहाड़, छोड़ी सरता बह जाएगी। होश उड़ेगे बलनंदन, और बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भाग बाढ़, देखो रास्ता पड़ी है। प्राण बचाकर भाग बाढ़ में प्राणों का शोषण होगा यदि आज सामने सिकंदर के अजगब का कर्षण होगा। आप लोगों ने श्री रावण जी के मुखारविंद से सोचे हुए शब्दों को सुना। इनकी 2 धाराएं बह रही हैं। एक और तो ये कह रहे हैं कि धनुष खंडन से हमारा कोई विरोध नहीं है, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि यदि आज मैथिली अधिवेशन में धनुष का कर्षण होगा तो बाणों का वर्षण होगा। ये द्वंद्वात्मक
जो शैली आप प्रयोग कर रहे हैं, अब चलें इसी बिंदु पर। आपने कहा कि एक मंच बनाया गया, वह ब्राह्मणों का भी पूज्य महात्मा होता है, महात्मा को वहां बैठाला गया। महात्मा के साथ दो राजकुमार क्यों बैठाले गए? तुम्हारी दृष्टि में वह दो राजकुमार कोई साधारण है, लेकिन योगीराज की दृष्टि में इन्हें विलोकत अति अनुरागा, हाँ बहुत अनुराग है, उन्हें बहुत प्रेम है, इन्हें विलोकत अति अनुरागा। फिर बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा, जिसको देखने से ब्रह्म सुख भी छूट जाए, क्या वो कोई साधारण है? वो अलौकिक है। इसीलिए योगीराज विदेह ने या मुनि विश्वामित्र जी के साथ में उन्हें बैठाला है। उनकी दृष्टि में, योगीराज विदेह की दृष्टि में वह अलौकिक है, तुम्हारी दृष्टि में हो या ना हो। इसलिए श्री रावण जी, अब यहाँ से आप सीधे निकल जाओ, ये रास्ता पड़ी हुई है, यहाँ से सीधे निकल जाओ, नहीं तो जानते हो कि भूल जाए चक्कर में कर, ये जो चक्कर काट रहे हो, भूल जाए चक्कर में कर, उलरवो फानवो सबे बढ़ेगो रोष जब बाणासुर को, भाग जाए हो लंका को, सूरज न दिखे हो फिर, ये दैत्यवंशी लड़ेगा मिथिला में काल से। आप इसलिए लंका को सीधे भाग जाओ और चले जाओ, प्राणों की रक्षा हो जाएगी। वाणेश वीर, तू जानता नहीं मैं जहरी नाग विष वाला हूँ। ये दक्ष के बढ़ते रोकते दिवाकर, वो शत्रुबल भंजन की भक्ति ज्वाला हूँ। शांत में मलियागिर, क्रोध में ज्वालामुखी। इधर देखो, मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हूँ। रूप राम विश्व का, ये विधाता सर्वदाता मही, विश्व सर्वांश का, ये रावण मत वाला हूँ, रावण मत वाला हूँ। जब जब चमकती है प्रसन्न जैन करो में जा नहीं कर पाऊं तो बड़े बड़े वीरों के कलेजे हिल जाते हैं। रक्त का प्यासा, जहर का बुझा हुआ बाण समरंगल में शत्रुओं के सीने कहलाता है। भागता है दिनकर, मेरी ललकार सुन, चतुर्थ दिशाओं में अंधकार छा जाता है। जय हो। और आप वाणासुर की भूमिका में ठीक समय 2 मिनट बाद आपके बीच में कमालो दिखला लो जोर जवानी का, आज भवंडल पर ले किसी की मेरी ऐसी शानी का। रचना जिसने 64 युग तक राज किया, ये भू पाताल आकाश सभी को जिसने जीत लिया, आज तो उसकी सेवा में ये अर्पण कर जिसने शीश दिया, आज तो उससे परजे का जिसने प्राप्त किया मैं वही में लग जिसे शत्रु भाई खाता, ये मानो की है बात तलक लगतानो भी है सच्चाता। दाल में अब मत कर मनमानी का, न चप 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 के चंद्रहास, तब घर ढूंढोगे नानी का। मिथिला में तुम नाम कमा लो, दिखला लो जो जवानी। जब रख लेता जान हथेली पर तो पैरी से नाचे महाकाल। बाणों से बाण बरसते हैं, सोने के बहते नदी नाल, मुंडन पर तीर चढ़ाते ही अरे लग जाता ठीक निशाना है। मुझसे टकराना नहीं खेल, लोहे के चने चबाना है। समझो मत हमको चिंगारी, हम हाथों सच किसान लिए। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। वाह, मेरा रणवीर भाई है कुंभकर्ण, सोना सेनागिर सोबे निसंग वीर बरम का है। मेरा सजादा कहलाता है मेघनाथ, जीता सुरेंद्र से काल की न शंका है। चारों देश घूमते निशाचरों की, तो मणियों से बनी सुसज्जित सोने की लंका है। मृत्यु नित्य चापती चरण बंद की कर, ऐसा प्रताप लंका में हमारा है। बड़ा बेदर्द दिलवर नेक शहंशाह कहलाता हूँ, बजाते हाजरी दुश्मन बहादुर खुद बिताता हूँ। जमींदारों कुमारी संग प्रत्येक घूमने जाऊं, पकौड़े संग चोलों को पीछे मारे करता हूं। अनेका हुस्न की परियां फिरे मनमत बुत वाली, प्रतीक्षा में सिकंदर के पिए रस रूप का प्याली मचाते सुहा की इकट्ठा देवता सारे। पुरंदर नित्र बंदर सैकड़ों फरियाद द्वारे, इसलिए भलाई इसी में है। जितने शीघ्र हो उतने शीघ्र यहाँ से भागो, अन्यथा
रावण के तुम कब्जे में हो। अगर उठ गया मेरा चंद्रहास तो पातालपुरी तक तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। अरे दम दम दमकती है दामनी इन करों में जो तुम जैसे दुष्ट, तुम जैसे दुष्ट, हम जैसे हाँ तुम जैसे दुष्ट, अच्छा तुम जैसे दुष्ट दया का दान मांगेगे, दैत्यवंश से लड़ोगे तो दानवता को दूर कर ये दांत भी उखाड़ेंगे। तुम हाँ हमें तुम हल्के में ले रहे हो हैं? इधर देखो एक मिनट वो चलेगी ऊंचा सो पवन टूटे सितारे मचाएगा रूप राम मिथिला पे ध्वंस होए पल में। अगर सिकंदर का दिमाग ठीक जाए। मैं कर्मवीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म ढा लिए, कुछ नहीं कर पाओगे। ज्वालामुखी से निकले अंगारों को पान किए, कोई नहीं हम बचाएगा। सूली से विधे पंथ पर हंस हंस के चलने वाले, उन प्रवश खटकती ज्वाला में हम प्राण आहुति देने वाले, फुक्कारों से फटते पहाड़ चट्टान चूर करने वाले, और जल के ढेर धसक जाते पड़ जाते लड़के पाले में। मैं लखन समेत तक चलो मैं समय और समाज को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। एक बार सभी भक्त समुदाय बहुत उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। चलो हे भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिराकी के पावन पिरांग, जो आपका तरन तारण करेगा वही इस रावण का तरन तारण करेगा, जो आपको तोड़ेगा वही इस रावण को तोड़ेगा। इसलिए भगवान जैसे ही वो राम आपको स्पर्श करे आप दो खंडों में विभाजित हो जाना। बस अब मेरा प्रणाम अंतिम स्वीकार करे। समस्त राम भक्तों जो चाहते हो कि धनुष शीघ्र टूट जाए तो एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर